जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दुर्ग जिला में भर्ती निकली हुए हैं। यहाँ पे कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से भर्ती जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को बता दें साथियों, केवल और केवल यहाँ पे प्रति 8वीं पास योग्यता रखा गया है, ठीक ना। और प्रति माह 8,000 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दें संविदा भर्ती है योग शिक्षक का, ठीक। ये पद अनारक्षित है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी। अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी योग्यता नीचे में आगे देखते हैं, बट 8वीं पास ही होना चाहिए। इसकी योग्यता 8वीं पास होना चाहिए। देखिए 8वीं पास योग्यता है। छत्तीसगढ़ मान्यता प्राप्त संस्था से आप लोग के पास कम से कम 8वीं पास उत्तीर्ण है, बिल्कुल इस पद के लिए पात्र है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे बोलता है साथियों, आप लोग यहाँ पे देखिए स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं इस फॉर्म को। और ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत संचालित योगा वेलेंस सेंटर्स शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा यहाँ पे दुर्ग से आप लोगों को जारी किया गया है, ठीक है। चिकित्सालय दुर्ग में एक योग शिक्षक के लिए पद जारी किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य बोल रहा है। इसके बाद एक चीज और बोल रहा है कि आप लोगों 3/1/2023 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा। यहाँ पे आप लोगों को 3 बजे तक फॉर्म भरने के लिए बोला गया है। इसके बाद बोलता है आप संपूर्ण दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं। कहाँ भेजना है तो एक बार पढ़ देता हूँ। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी दुर्ग छत्तीसगढ़ के पते पर भेजना है। पता है यहाँ पे धमधा नवा चौक दुर्ग के पते पर भेजना है, छत्तीसगढ़ के पते पर आप लोग को भेजना है। अधिक जानकारी कुछ भी नहीं दिया गया है। ये फॉर्म ऑफलाइन होगा, देख लेते हैं हम लोग फॉर्म क्या है। ये फॉर्म आप लोग को ऑफलाइन है हो जाएगा या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्राप्त हो पाएंगे। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन 13 तारीख 12 महीने 2022 को जारी किया गया है। जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 23 तारीख 12 महीने 2022 तक रात्रि के 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं 23 तारीख 12 महीने 2022 तक रात्रि के 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 314 पदों पर यहाँ पर भर्तियां निकाली गई है। सभी अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पर सीटें अलग अलग लगाई गई हैं। तो टोटल 314 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो टोटल 314 पद पर भर्ती की जाएगी। जिसके पास स्नातक की क्वालिफिकेशन है, चाहे मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत कितने भी परसेंट, चाहे आप 3rd डिवीजन हो, 2nd डिवीजन हो या फिर 1st डिवीजन हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज लिमिट के बारे में तो मिनिमम जो एज है 20 वर्ष की होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 28 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है। 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पे आपको जो है भर्ती होना है, जिसके लिए आपको 9,000 रुपये का प्रतिमाह जो है स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। बात करें अन्य डिटेल के बारे में तो यहाँ पर एज लिमिट के अंतर्गत जो है अलग अलग कास्ट वालों को छूट भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप जिस भी कास्ट के अंतर्गत आते हैं यहाँ से छूट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में और लगने वाले फीस के बारे में तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कौन कौन से कैटेगरी वाले को कितना फीस लगेगा। यहाँ पर बताया गया है अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीएस वालों को 150 रुपये का जो है ऑनलाइन आवेदन करने पर एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। एससी और एसटी वालों को 100 रुपये का फीस लगेगा, वहीं पीडब्ल्यूडी वालों को किसी तरह का फीस यहाँ पर लगने वाला नहीं है। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में तो 13 तारीख 12 महीने 2022 से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप इसके लिए 23 तारीख 12 महीने 2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। द्वारा निकाली गई अप्रेंटिसशिप भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जिसमें टोटल 314 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक की डिग्री मांगी गई है। 9,000 रुपये का प्रतिमाह जो है स्टाइपेंड के तौर पर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। यहाँ पर कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश बालोद की तरफ से भर्ती विज्ञापन निकली है, जो कि ऑफलाइन फॉर्म है। तो आवेदन पत्र है प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 20/1/2023 संध्या 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजनी है। तो
23 जनवरी तक आपके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर हिंदी का 1 पद है और सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर 2 पद। तो भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए वेतनमान लेवल 7 का रहेगा, 28,700 बेसिक रहेगी और शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45, मतलब जनरल वालों के लिए यहाँ पर 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक पास होना अनिवार्य है। तो आप सभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 5 अक्षर की प्रति डिप्रेशन जो प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए वह होनी चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक के पद के लिए वेतनमान 4 का रहेगा, 19,500। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर सेम जो ऊपर मैं बताया हूँ, स्नातक चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 40% और अनारक्षित के लिए यहाँ पर 45% न्यूनतम अंकों के साथ स्नातक। किसी विश्वविद्यालय से आपके पास DCA कंप्यूटर का प्रमाण पत्र डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 5,000 प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। इस संबंध में परीक्षा ले जाएगी। आयु सीमा है, तो आयु सीमा यहाँ पर 1 दिसंबर 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर उच्चतम आयु जो रहेगी 40 वर्ष रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर छूट दी जाएगी, तो 45 वर्ष रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष रहेगी। तो इस तरह यह विज्ञापन है। तो निश्चित ही आप इसमें फॉर्म डालिएगा जो भी योग्यता रखते हैं, जिसमें आप बता दूं रोजगार कार्यालय में उसका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू नहीं होगा। तो इस तरह स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक 3 के चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए रहेगी, जो कि आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ के लिए। और आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है जो कि ऑफलाइन है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना अनिवार्य है। यह आपको भेजना है। स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक 3 पद पर नियुक्ति होते आवेदन पत्र लिखा हो। प्रेषित किए जाने वाला आवेदन पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद, जिला बालोद के पते पर आपको प्रेषित करना है। केवल वह आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे जो स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किए गए हो और इस कार्यालय को दिनांक 20/1/2023 शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाए। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा या इसके बाद इस डेट के बाद जो भी आवेदन आएंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन 14 तारीख 12 महीने 2022 को जारी किया गया है। जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं 3 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत 3 अलग अलग कैटेगरी में जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस की कैटेगरी के अंतर्गत 1760 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन व्यक्ति के पास 10+ की क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ ITI की डिग्री है, वे इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें 3 अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। तीनों कैटेगरी को मिला करके जो है 1760 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह की वैकेंसियां निकाली गई हैं। अर्थात अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेडों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 10+ की क्वालिफिकेशन रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर भर्तियां की जाएगी। बात करें एज लिमिट के बारे में, तो जो भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम जो एज है 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 24 वर्ष की होनी चाहिए। डेट ऑफ की जो गणना है 31 तारीख 12 महीने 2022 के आधार पर जो है आपकी उम्र सीमा की गणना जो है की जाएगी। 3 अलग अलग तरह के कैटेगरी में यहाँ पर भर्तियां की जाएगी। टोटल 1760 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिन व्यक्तियों के पास 10+2+
ITI की डिग्री है, उसमें आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक्स, मैकेनिस्ट, टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, इसी सब के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों के पास 10+2 प्लस ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, चाहे उसने BA किया है, BCom किया है या फिर BSc किए हैं, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों के पास 10+2 प्लस कंप्यूटर की डिग्री है या फिर कोपा किए हुए हैं, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और रिटेल सेलर एसोसिएट की जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएगी। तो 3 अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत 1760 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 14 तारीख 12 महीने 2022 से शुरू हो गई है। आप इसके लिए 3 जनवरी 2023 तक जो है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो भी व्यक्तियों का चयन जो है ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर साफ शब्दों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इसके लिए जो है आवेदन करेंगे उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा। MCQ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो जिन व्यक्तियों के पास 10+2 प्लस ITI की डिग्री है, चाहे वो किसी भी ट्रेड के अंतर्गत हो, उनके लिए यहाँ पर सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों के पास 10+2 प्लस ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, उनके लिए यहाँ पर अलग तरह के सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भर्ती करते हैं, जैसे कि 10+2 प्लस कोपा की जिनके पास डिग्री है, कंप्यूटर की डिग्री है, उनके लिए यहाँ पर अलग तरह के सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। तो तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उनका चयन ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर लिया जाएगा। जिन व्यक्तियों का चयन हो जाएगा उनके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, साथ ही साथ आधार कार्ड और साथ ही साथ बैंक पासबुक होना जरूरी है, बैंक अकाउंट होना जरूरी है। 3 चीजें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के तौर पर मैंडेटरी यहाँ पर बताया गया है। जो भी व्यक्ति अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके पास पैन कार्ड होगा, उनके पास आधार कार्ड और उनके पास बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है, तब वे इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 3 जनवरी 2023 तक चलेगी। आप 3 जनवरी 2023 तक जो इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर जिला उत्तर बस्तर कांकेर जिला की तरफ से निकली है, जो कि संविदा भर्ती के लिए है, आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए। तो आपको आवेदन जो करने की तिथि है 31/12/2022 शाम 5 बजे तक आपको आवेदन करना है। और ऑफलाइन यहाँ पर आवेदन जिले के वेबसाइट में उपलब्ध गूगल लिंक या विज्ञापन में दिए QR कोड स्कैन कर गूगल फॉर्म पर आपको एंट्री करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन आपको फॉर्म भरनी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उक्त विज्ञापन का अवलोकन आप जिले के वेबसाइट पर आप कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसमें सहायक ग्रेड 3 का पद है, प्यून का भी पद। तो संविदा भर्ती हेतु यह विज्ञापन है और यह जिस हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं आवेदन जिले की वेबसाइट पर यहाँ पर विज्ञापन में जारी गूगल लिंक जो दिया है या QR कोड स्कैन कर तो आवेदन पत्र में भरा जा सके। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि यहाँ पर आपको मैं ऊपर में बताया हूँ 30 तक रहेगा। तो आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। जो भी योग्यता रखते हैं, यहाँ पर व्याख्याता का पद है, प्रधान पाठक है और शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, संस्कृत हिंदी माध्यम का संस्कृत में पद है, जो कि 35,400 रहेगा आपका पे स्केल। उसके बाद इसमें दिया है, आप देख सकते हैं, टेट जो है अनिवार्य है। जो प्रधान पाठक है व्याख्याता के लिए टेट की आवश्यकता नहीं है, केवल 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर एवं BEd की उपाधि। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 का है, पद है 19,500 रुपये, पेमेंट दी जाएगी और 12वीं पास रहना है और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। उसके बाद है जो कि अंग्रेजी माध्यम है, टाइपिंग 8,000 प्रति घंटे की गति होना चाहिए, जिससे तो कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। उसके बाद है व्याख्याता, यहाँ पर सजेस्ट स्कूल के लिए व्याख्याता, प्रधान पाठक शिक्षक है, सहायक शिक्षक सहायक ग्रेड 3 अंग्रेजी। तो इस तरह यह संपूर्ण अंग्रेजी माध्यम के लिए चयन की प्रक्रिया आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जो चयन की प्रक्रिया है। तो नीचे में जो 33 श्रेणी के पद पर कांकेर जिले के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी पात्र होंगे। पदों की प्रतिपूर्ति के लिए यहाँ पर आवेदक न मिलने पर क्रमशः संभाग या राज्य स्तर पर लिया जाएगा। शिक्षकीय वर्ग पदों के लिए BEd तथा DED जो भी किसी नाम से जाना जाता हो, यहाँ पर दोनों मान्य रहेंगे। तो इस तरह यह जानकारी है, यह आपकी योग्यता है। अभ्यर्थी की आयु 1/1/2022 को 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। तो इसको आप देख सकते हैं। तो 40 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं और ST SC OBC को यहाँ पर 45 वर्ष तक रहेगा। मतलब यहाँ पर 5 वर्ष की
छूट रहेगी। तो इस तरह और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। विज्ञापन के जो पद दिए हैं उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 3 माह की पूर्व सूचना इसके एवज में 3 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा अवधि समाप्ति पर बिना किसी पूर्व सूचना सेवा समाप्त की जा सकती है। चयनित अभ्यर्थी के एक स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उनके द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता क्रम में अन्य स्थान स्वतः निरस्त मानी जाएगी। अन्य स्थान पर प्रतीक्षा सूची हेतु पात्र अभ्यर्थी को नियुक्ति की जाएगी। तो अभ्यर्थी अपने जो प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज करेंगे। समिति द्वारा पद रिक्त सदन प्रतीक्षा सूची से भी सदस्य से नियुक्ति की जाएगी। तो विज्ञापन का जो विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाइट पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा।